Assalamu alaikum dear students, welcome to Advanced Science Academy. I am your physics instructor Ahmed Saeed. बेटे जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसका आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, आज हम इसको लेके चलेंगे। बेटे इसके लिए मैं यहाँ पे इसके पहले नाम को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है इलास्टिक कोलिजन। बेटे इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? इलास्टिक का सबसे पहले मतलब समझना पड़ता है। इलास्टिक का मतलब है कि किसी भी बॉडी की अगर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है अगर कंजर्व्ड रहती है तो फिर इसका मतलब है कि वो हमारे पास जो कोलिजन है इस तरह की कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। बेटे देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में किस वजह से होती है? उसकी मोशन की वजह से। अब मैं अगर आपको एक मिसाल दूं इलास्टिक कोलिजन की, तो एग्जांपल में हम लिखते हैं कि मेरे पास एक बॉल है, उसको मैंने सरफेस पे फेंका। अगर तो वो बॉल बिल्कुल सेम हाइट पे, अगर इसी हाइट पे दोबारा वापस आ जाती है, इट मींस दैट कि जो एनर्जी का लॉस है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो कोलिजन है इस तरह से जो कोलाइड होकर बॉल का वापस आना है, ये क्या कहलाता है? इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। बेटे लेकिन अगर बॉल वापस नहीं आती तो फिर वो कोलिजन इलास्टिक नहीं होगी, फिर वो नॉन इलास्टिक हो जाएगी या इनइलास्टिक कोलिजन होगी। तो हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के, एक ही डायमेंशन में मूव करने वाली बॉडीज जो है आफ्टर कोलिजन के बाद जो है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? कंजर्व हो जाती है। इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मेरे पास फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है और एक मेरे पास सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है। बेटे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m1 है, सेकंड वाले का जो मास है वो m2 है। फर्स्ट वाला जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सेकंड वाला जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। बेटे आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हुआ? इनकी मास और वेलोसिटी में कुछ तब्दीली आई, और वो तब्दीली क्या थी? जो पहले वाली बॉडी थी उसका मास जो है वो m2 हो गया और उसकी जो वेलोसिटी थी वो v1 प्राइम हो गई। इसी तरह जो सेकंड वाली बॉडी है उसका मास जो है वो m2 हो गया और उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 प्राइम हो गई। बेटे इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। हम इसको डेरिवेशन में प्रूव करते हैं कि बॉडी की जो कोलिजन है वो इलास्टिक है या नहीं है। बेटे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 बार प्लस m2 v2 बार जो है वो हमारे पास क्या होता है? कंजर्व होता है। कि बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। बेटे इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। ये जो मेरे पास m1 वाली वैल्यूज हैं, ये जो m1 वाले सब्स्टिट्यूट्स हैं, इनको हम अलग सेपरेट कर लेते हैं, और ये जो 2 वाले सब्स्टिट्यूट्स हैं इनको हम थोड़ा सा और सेपरेट कर लेते हैं। मैं यहां से फर्दर प्रोसीड कर रहा हूं इसको। बेटे m1 v1 वैसे आ गया, ये वाली वैल्यू जब माइनस प्लस हो रही है तो जाके माइनस हो जाएगी, बन जाएगा m1 v1 प्राइम। इसी तरह ये वाली वैल्यू यहां पे एज इट इज रहेगी, ये वाली वैल्यू जब प्लस हो रही है तो जाके माइनस हो जाएगी। बेटे पहले वाली दोनों वैल्यूज में से m1 कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम। इसी तरह अगले वाली दोनों वैल्यूज में से m2 कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा v2 प्राइम माइनस v2 माइनस v2 प्राइम। बेटे इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। फिर यहां तक हमारे पास वैल्यू आई, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब मैं बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है। बेटे इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं। फर्स्ट वाली बॉडी है तो ये बन जाएगा 1/2 mv1 का स्क्वायर। उसके बाद सेकंड वाली बॉडी है तो 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। इसी तरह आफ्टर कोलिजन के बाद 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर, और इसी तरह प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। बेटे इसके भी सब्स्टिट्यूट्स को अलग करते हैं हम। ये जो 1 वाली वैल्यू इनको अलग लिख दें और ये जो 2 वाली वैल्यू इनको उधर ले जाएं, तो ये बनेगी मेरे पास 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर।
इसको एज इट इज लिखते हैं 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू तो प्लस होगी तो आगे माइनस हो जाएगी, 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। बेटे आप कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से देखिए 1/2 m1 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच जाएगा मेरे पास v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर, इसमें से 1/2 m2 कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 प्राइम। देन फर्दर सोल्व करते हैं इसको। बेटे फर्दर सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या था a² माइनस b², तो उसे हम क्या करते हैं एक दफा प्लस में लिखते हैं और एक दफा उसे माइनस में लिखते हैं। इसी तरह मैं इस वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, ये मेरे पास पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर और ये मेरे पास सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर है। इसको मैं लिखूंगा एक दफा प्लस में v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर और एक दफा हम इसे लिख लेते हैं प्लस में v1 प्राइम का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसको भी एक दफा माइनस में लिख लेते हैं और बाद में फिर हम इसे प्लस में लिख लेंगे। बेटा जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो फिर इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, v1 प्राइम आ जाएगा और उसके बाद v2 आ जाएगा। देन फर्दर सोल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास माइनस वाला आ गया, यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज आएंगी। बेटे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। बेटे आपने क्या करना है, अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने से आपके पास क्या होगा, जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं वो कैंसिल आउट कर दें, ये m1 इस m1 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू माइनस वाले से कैंसिल, m2 से कैंसिल और ये माइनस वाली वैल्यू इस माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और इसी तरह ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो मेरे पास वैल्यूज बचती हैं वो ये है v1 प्लस v1 प्राइम और यहाँ पे हमारे पास है v2 प्राइम प्लस v2। बेटे देखिए यहाँ से एक चीज क्लैरिफाई होती है कि फर्स्ट वाली बॉडी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू के जब वो बिफोर कोलिजन मूव कर रहा था और आफ्टर कोलिजन, और सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल बॉडी की एनर्जी है वो क्या हो चुकी है, कंजर्व हो चुकी है। बेटे इसके आगे हमारे पास फर्दर रूल्स भी हैं, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में कंसीडर करेंगे, पढ़ेंगे उसको। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।